जय श्री कृष्ण। श्रीमद् आचार्य चरण की कृपा से, श्री गोसाई जी, श्री गुरुदेव की कृपा से आज अपन हरियारी अमावस या तो एकम की हरियारी, इसका सेवा क्रम के ऊपर भगवत कृपा से थोड़ी सी चर्चा और कैसे ये सेवा क्रम होता है इसके ऊपर अपन एक सुंदर सा वीडियो बना रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने गुरुदेव की आज्ञा मुताबिक भगवत सेवा में नख पवित्र करने की भावना रखते हुए अपने सेव्य स्वरूप को लाड लटाते होंगे। आपके सभी के प्रेम और स्नेह के बदल खूब खूब अभिनंदन, खूब खूब धन्यवाद। मेरी आप सबसे एक ही अनुरोध और एक ही विनंती है, जो कुछ भी मैं वीडियो में बताऊं वो हर एक चीज़ आपको करनी ज़रूरी नहीं है। जितना हो सके, जो सहजता से हो सके, जो सरलता से हो सके, आपके खुद के पास जो साहित्य है, आपके खुद के धन से, आपके खुद के परिवार से, आपके खुद के स्नेहियों से जो भी बन सके उससे अपने भगवत स्वरूप के साथ हर एक उत्सव का आनंद लीजिए। हरियारी अमावस यानी कि श्रावण महीना, जो व्रज का श्रावण है, उसमें आती अमावस्या के दिन अपन हरियारी अमावस तरीके से इस उत्सव को मानते हैं। सिंस ये इंडोला के दिन में आती है तो इसके अंदर अपन विशेष क्रम ये भी रखते हैं कि इंडोला में भी सब हरी पत्ती पान के इंडोला है, जो भी अपने से बन सके अपन वो हिसाब से इंडोला की सजावट करते हैं। सर्वप्रथम अपन साज वस्त्र से शुरू करें तो साज में आज हरा दोहरा का साज है, या प्लेन हरा साज किनारी वाला, या किनारी के लहरिया वाला साज। किनारी के लहरिया मतलब अपने यहाँ पे जैसे जिगजैग किनारी लगती है, ऐसे गोटा पत्ती को रख के एक साज बनता है, या स्ट्रिप के जैसे क्रॉस स्ट्रिप जिसको बोलते हैं आड़ी आड़ी, वैसे लेहरिया जैसा बनता है। विभिन्न प्रकार के साज का अपन इसमें समन्वय करके अपने गुरुदेव के क्रम अनुसार और यथारुचि अपने पास उपलब्ध सामग्री में अपन प्रभु को ये धरा सकते हैं। वस्त्र की बात करें, हरियाले वस्त्र आते हैं ग्रीन रंग के, कुछ घर में हरियारी में लहरिया के भी वस्त्र है। सब अपने गुरुगर के क्रमानुसार ये आग्रह रखते हुए इसकी सेवा अपन पहुंचते। अपन श्री मेरे गुरुगर जो श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा है, तो मुझे उसका भगवत कृपा से थोड़ा बहुत ज्ञात रहता है, तो मैं वो हिसाब से क्रम बताता हूँ। तो श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ पे नाथद्वारा, श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा एकम की हरियाली मानते हैं, वहाँ पे अमावस्या का नहीं है। जबकि शिजी बाबा एक अमावस को हरियाली मानते हैं। तो बहुत सारे सेवा क्रम पूर्वाचार्यों ने बहुत सुरुचि और बहुत सुंदर भावनाओं से युक्त करके बनाया है। उस भावनाओं को अपन मेंटेन करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, और वही भावना के अंतर्गत श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ पे एकम की हरियाली है और अमावस्या के दिन हांडी उत्सव है। दोनों क्रम अपन देखते हैं कि कैसे होता है। यद्यपि अपने गुरुघर में हरियारी अमावस्या है तो जैसे मैंने बताया कि साज वस्त्र सब हरे, गादी की बिछावट भी हरी मखमल की भी ले सकते हैं, साटिन की भी ले सकते हैं, कॉटन की भी ले सकते हैं। बगली अगली की तकिया जो भी अपने यहाँ पे आवे, वहाँ के ऊपर भी हरी बिछात मतलब ग्रीन कलर के कवर, खंड पाठ चरण चौकी सबकी गादी या हरी, मतलब उसी के ऊपर हरा कपड़ा लगा के कवर बना सकते हैं। नहीं तो अपन प्लेन हरा कपड़ा को भी लगा के सिद्ध हाथ से ही इंस्टेंट सिद्ध करके भी धरा सकते हैं। आभरण सब हरे, वस्त्र में जैसे लालन है तो ओढ़नी आएगी मंगला में बिना झालर की, श्रृंगार में झालर वाली हरी। मस्तक के श्रृंगार की अपन बात करें तो बहुत सारे घर में अलग अलग विविधता देखने मिलती है। उसमें से श्री बड़े मंदिर, मोटा मंदिर, मुंबई, श्री गोकुलनाथ जी महाराज श्री का जो घर, वहाँ पे कूल्हे के ऊपर गर्दनी मोर पंख का बहुत सुंदर घेरा का श्रृंगार होता है। सब आभरण पन्ना के आते हैं, पान छोर पन्ना के आते हैं। वैसे ही अपन देखने जाए तो अमरेली घर श्री द्वारकाधीश प्रभु के यहाँ पे हरा मल्लकाच टिपारा और हरे वस्त्र के टिपारा के ऊपर 3 चंद्रिका अलग अलग धराई जाती है। बहुत सुंदर ये भी श्रृंगार होता है। कभी जरूर अवसर मिले तो एक बार ये श्रृंगार का दोनों जगह पे दर्शन करने जैसा है। बहुत ही अद्भुत अलौकिक आनंद आता है।
शिजी बावा में देखे तो पिछोड़ा और पाक चंद्रिका का क्रम मिलता है, मतलब हरी रंग की पाक और उसके ऊपर सादी मोर पंख की चंद्रिका। ऐसे ही सब जगह पे अलग अलग क्रम देखने मिलता है। आभरण सब हरे पन्ना के, सब क्रम में अधिकांश अपने जहाँ से बात करें सब पन्ना के ही धराए जाते हैं। लालन के स्वरूप है तो फौन्ना की भी माला आएगी, क्योंकि हिंडोला में फौन्ना की श्रृंगार की प्रधानता रहती है। कोई भी एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें एक हार दो माला हो। श्री नवनीत प्रिया जी के घर में या तो 4 कर्णफूल का श्रृंगार रहेगा या कुंडल का रहेगा, और ये दोनों श्रृंगार में फौन्ना के श्रृंगार की प्रधानता रहती है, मतलब कि भारी श्रृंगार या मध्य श्रृंगार। ये श्रृंगार का क्रम होते ही अपने यहाँ पे अगर संभव है हरे पत्तों की, हरे तुलसी जी की माला बनाएं, पुष्पों की, वो भी ना संभव हो और अपने यहाँ पे कमल गट्टे, मतलब कमल काकड़ी, कमल के बीज, तो उसकी माला थोड़ी जल्दी और सरलता से बन जाती है, क्योंकि सबको इतना समय नहीं रहता है कि एक एक पत्ती आप पिरो के अपन बना सके। फिर भी आपको जैसे शौक करिए, आपके पास जो जो साधन उपलब्ध है उससे आप आनंद करिए। तो कमल गट्टा की भी माला अपन बहुत सरलता से बना सकते हैं। वो ना हो तो पवित्रा भी अपन धर के प्रभु को फूल के माला के भाव से धरा सकते हैं। कोई भी प्रकार से ऐसा कंपल्शन नहीं कि यही होना चाहिए। जो भी अपन करे शुद्ध भाव, अपना धन, अपना द्रव्य से करे। सामग्री की अभी बात करें, श्रृंगार होने के बाद राजभोग धराए गए प्रभु को। आज में सामग्री में विशेषता से मूंग के फड़फड़िया है। मूंग के फड़फड़िया यानी कि मूंग को अपन सोक कर देते हैं। सोक करने के थोड़े टाइम बाद, लगभग 3 to 4 आवर्स सोकिंग अच्छा रहता है। उसको कपड़े के ऊपर निकाल के हल्का सा पैट ड्राई करते हैं, मतलब हल्का सा सूख जाना चाहिए, और फिर गरम गरम तेल के अंदर उसको फ्राई करके फिर उसको प्रभु को अरोगाया जाता है। ये सामग्री पूरी फीके के अंदर आने से इसमें नमक वगैरह पधराने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि नमक और घी का कॉम्बिनेशन वर्जित माना है, शास्त्र में भी वर्जित माना है, और अपने यहाँ पे भी फीके की जो पद्धति है बाल भोग के फीके की, उसमें नमक का प्रयोग नहीं होता है, जहाँ पे भी घी का प्रयोग होता है। तो फड़फड़िया मुख्य सामग्री। इसके अलावा यथा रुचि, यथा शौकर्य और अपने शौक से प्रभु को अरोगाने में कोई बांधरी नहीं है। जो भी अपन अरोगा सके, पिस्ता की सामग्री के प्रकार, परवल की आजकल सामग्री बनती है उसके प्रकार, बाद में अपने हरी सब्जियों के प्रकार, कंटोला के शाक है, भिंडी की शाक है, परवल के शाक है, तुरिया का शाक है, जो भी इसमें से अपने को उपलब्ध हो, प्रेम से अपन प्रभु को अरोगाए। अभी जैसे पिस्ता के मैं प्रकार बताऊं तो पिस्ता की बूंदी की बात करूं। पिस्ता की बूंदी बनाना थोड़ी कठिन भी रहती है, बहुत बार बनती है, बहुत बार नहीं बनती है। पिस्ता की जलेबी भी बहुत बार बनती है, बहुत बार नहीं बनती है। तो मैं दोनों प्रकार से बताता हूँ, जैसे आपको आपके पास समय उपलब्ध हो और जैसे आपको सौकर्य उस हिसाब से आप बना के अरोगाइए। जैसे कि पिस्ता की बूंदी बनानी है तो हम लोग पिस्ता को भिगो देते हैं, उसके बाद में उसको बारीक क्रश कर लेते हैं, मिक्सर के अंदर एकदम बारीक फाइन क्रश कर लेते हैं, और उसको एक बार अपने जाड़े मैदा की या गेहूं की छन्नी से उसको एक रस रहे इससे अपने को ड्रेन करके निकाल लेना है। और फिर उसके अंदर समय उतना आरा लोट डालते हैं ताकि उसको बाइंडिंग कंसिस्टेंसी मिले, और फिर उसको अच्छे से फेंट के जैसे अपन बूंदी पाड़ते हैं झारा से, बस वैसे ही पाड़नी है, और फिर उसको तुरंत ही चाशनी में पधरा के अरोगाना है। वैसे ही सेम प्रोसेस से जलेबी भी बनती है, बस खाली उसको इतना अंतर रहता है कि उसको गोल गोल आकार में अपन उतारते हैं और ये अपन झारा से उतारते हैं। तो ये प्रकार से ये दोनों सामग्री होती है। यद्यपि अगर नहीं संभव हो तो कैसे करें अपन, तो अपन इसके समय पे अपन अगर ये नहीं संभव हो पा रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं पिस्ता एक कटोरी पिस्ता का पाउडर लेता हूँ। उसमें भी प्रपोर्शंस में आपको बताऊँ कि जैसे हरे पिस्ता है, मतलब पिस्ती जो बोलते हैं, उसको 40% लेना है, और रेगुलर पिस्ता को 60%। उसको दोनों को पाउडर क्रश करके एक कटोरी हो गई, एक कटोरी उसमें बूरा शक्कर डालते हैं, और थोड़ा थोड़ा सा उसके अंदर इलायची, बरास, सुगंधी जो भी अपन पधराते वो पधरा के इसको 2-2 बूंद जल डाल के उसको बाइंड करके इसका आटा जैसा बना लेना है। फिर उसको हम लोग गोल गोल बॉल्स बना के पिस्ता की बूंदी के भाव से धरते हैं। फिर उसी की लंबी लंबी वाट बना के गोल गोल रिंग कर लेते हैं, तो वो जलेबी का आकार ले लेता है। उसी के हम लोग पान बना के उसके अंदर थोड़े सूखा मेवा और गुलकन पधराते हैं, तो पिस्ता का पान का गुलकन हो जाता है। गुंजा जैसा बनाते, अंदर स्टफिंग में सूखा मेवा वगैरह भर दो, घुघरा हो गया। गोल बना दो तो मेवावटी हो गई।
वैसे ही पिस्ता और काजू का रोल बना दो तो वो भी एक सामग्री हो गई। तो यथाशौ करिए, अपने से जो बन सके बहुत सारी सामग्री पिस्ता की अपन और उगा सकते हैं। हरे मूंग का मोहनथाल बना सकते हैं, हरे मूंग की नागरी बना सकते हैं। हरे मूंग के आटा को अपन घी में सेक के फिर बूरा शक्कर सुगंधी पदरा कर लड्डू बनाना, तो हरे मूंग की नागरी जैसे मोहनथाल बनाते बस वही प्रकार से बनावे, तो वैसे अपने मोहनथाल भी अपन हरे मूंग के आटा का बन सकता है। बस खाली इतना ध्यान रखिए कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कहीं पे भी फूड कलर के वगैरह का प्रयोग ना करें। भले हरा रंग ना भी आवे मोहनथाल में, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर चीज़ में हरी होना ऐसा जरूरी नहीं है। सामग्री की स्वरूप की प्रधानता रखिए, रंग की प्रधानता मत रखिए। उसी तरीके से मेवा में बात करूँ तो हरे मेवा में जो आपको उपलब्ध हो, जैसे पेरू है, फिर जैसे नाशपाती अभी मिलते हैं, ग्रीन एप्पल्स मिल जाते हैं अपने को, तो ऐसे ये प्रकार के जो हरे मेवे मिलते हैं उसको अपन अंगीकार करावे इसमें। और अधिक अपन जैसे राजभोग में अपन बात करें तो वैसे ही खंड पाठ चौकी का क्रम करके फिर जैसे अपने शौकर्य है कि अगर शाम को जुला रहे हैं तो जैसे अपने पास पान के इंडोला बांधे, वस्त्र के साज के बांधे, हरे चंदन की पत्ती के बांधे। बॉम्बे वगैरह में चंदन की पत्ती यानी कि कामिनी की पत्ती, तो कामिनी की पत्ती अपने दादर मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगी, तो उसके बांध सकते हैं। या कोई भी हरे रंग के अपन वस्त्र के भी बांध सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने यहाँ हिंडोले का क्रम देखा आपने पूरा। हिंडोला झूलते हैं प्रभु और फिर ठाकुर जी को भोग करने के पश्चात मतलब हिंडोला से पधार के शयन भोग रोकते, श्रृंगार बड़ा करके और फिर पौड़ जाते। तो इस प्रकार से पूरा ये क्रम रहता है। ये सब क्रम सामान्य अधिकांश सब दूसरे घर है, अन्य घर है, वहाँ पे यही प्रकार से सेवा क्रम भगवत कृपा से होती है। मेरा जो बुद्धि में है मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें से आपसे जो भी बन सके आपके गुरुगर गुरुदेव की आज्ञा में रह के आप जरूरता से करना। इसके अतिरिक्त अभी जैसे मैंने बताया मेरे गुरुगर श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा, श्री नवनीत प्रिया जी नाथद्वारा में आज हांडी उत्सव मनाते हैं, इसलिए वहाँ पे आज साज श्याम धोरा का आता है। श्याम धोरा का साज है और सभी आभरण हीरा के हैं। और ठाकुर जी को आज विशेषता से शयन में भी झुलाने का क्रम है। तो आज जैसे ही भोग आरती का क्रम हो गया, श्रृंगार सहित ही शयन भोग आरोपते हैं। हिंडोला में पदार्थ कांच के, उसमें सब जगह पे हांडियाँ लगती है। हांडी यानी कि अपने घर में अगर हांडी का अगर अर्थ करे तो अपने घर में इतनी हांडियाँ वगैरह होना पॉसिबल नहीं रहता है। तो क्या करना है, 4-6 दीपक बना लीजिए घी के बराबर। उसको दीपक को ठाकुर जी के हिंडोला से थोड़ा दूर के कहीं पे भी अपने कोई आग को स्पर्श नहीं हो, जैसे दूर अपन हांडी के भाव से ऐसे दीपक भी प्रगटा सकते हैं। या तो कोई आपको जैसे कहीं पे भी डेकोरेटिव आइटम्स ऐसे बल्ब जैसे मिल जाए, या कोई भी कलरफुल ग्लासेस मिल जाए जिसके अंदर अपन इलेक्ट्रिक दिया भी रख के इसको ग्लो कर सकते हैं। तो बेसिकली एक टाइप के अपने यहाँ जो लेंटेंस है उसको हांडी बताते हैं। तो शयन में ठाकुर जी हांडी में विराज के रोशनी के इंडोला बोलते हैं, रोशनी में झूलते हैं। ये बहुत सुंदर क्रम है, अगर संभव हो तो जरूरता से अपने यहाँ पे करना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ के अपन जितने भी सेवक है उनके यहाँ पे एकम के दिन हरियाली मानते हैं, और बाकी जैसे आपके गुरु घर में है वो हिसाब से अपन करते हैं। तो श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ पे जैसे अपन ने देखा कि ये एकम की हरियाली का क्रम देखा, श्याम दोहरा का वस्त्र देखा, और ये दूसरे दिन एकम के दिन जैसे मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था सेम टू सेम वही प्रकार से पूरा हरियाली का क्रम रहेगा। हरे हिंडोला भी उस दिन झूलेंगे शाम को, सब क्रम सेम हरियाली का, पर वो एकम के दिन। और विशेषता से श्री नवनीत प्रिया जी इस दिन हरे खोप धरते हैं। हरा खोप यानी कि बिना पंख का मुकुट। तो ध्यान दे कि ये हरा खोप का जो श्रृंगार है वो विशेषता से पिछोड़ा पे आता है। अगर ठाड़े स्वरूप अपने यहाँ पे विराज रहे हैं तो विशेषता से ध्यान देवे कि मुकुट का अर्थ लेते ही सब कांच नहीं धरते हैं। पर कभी भी ध्यान रखना कि हरी घटा में मुकुट का श्रृंगार नहीं लिया जा सकता, क्योंकि मुकुट के साथ की प्रधानता ठाड़े वस्त्र की सफ़ेद आ सकती है, अन्यत्र कोई भी रंग नहीं आ सकता। तो और अपन इसमें हरी घटा क्रम ले रहे हैं, तो अगर ठाड़े स्वरूप विराजेंगे तो अपन ठाड़ा वस्त्र भी अपने को हरा धरना पड़ेगा हरी घटा के हिसाब से, और मुकुट का श्रृंगार लेंगे तो सफ़ेद। इसीलिए अपने यहाँ पे इसका श्रृंगार को खोप का रखा है। खोप का श्रृंगार पिछोड़ा पे या धोती पटका दोनों पे लिया जाता है, अधिकांश पिछोड़ा पे रहता है। तो हरे खोप का श्रृंगार, बाकी सब क्रम जैसे मैंने आगे एक्सप्लेन किया वो प्रकार से रहेगा। तो इसी तरीके से बहुत सुंदरता से ये उत्सव है। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने सेव्य स्वरूप को अपने गुरुगर की आज्ञा से खूब प्रसन्नतापूर्वक इसको मनाएंगे।
और बहुत सुंदरता से आप प्रभु को लाड लड़ाइए। प्रभु को अरोगाने में कोई पाबंदी नहीं है, जो भी अपने यहाँ पे आचार्य चरण के क्रमानुसार ऋतु काल का ध्यान रखते हुए सामग्री बने तो प्रेम से अपन अरोगा के खूब आनंद कर सकते हैं। कीर्तन अपन हरियारी अमावस के भी बहुत सुंदर है, वो भी अपन ले सकते हैं इसके अंदर, जैसे अपने को सौकर्य है तो उस हिसाब से सब सुंदरता से सब सेवा क्रम पहुँचे, ऐसी मेरी सबकी आशा है। ऐसे मेरी आशा है आप सबसे, और सभी से एक ही विनंती कि आपने गुरुदेव की आज्ञा हिसाब से सेवा करिए, ये मेरी आप सबसे नम्र विनंती है। और आपके खूब खूब अपार प्रेम और अपार स्नेह के बदल खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब अभिनंदन। जय श्री कृष्ण।